सभी न्यूमिस्मेटिक प्रेमियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आनंद और मैं स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल कॉइन अड्डा द करेंसी हब में। आज के कलेक्शन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत से रेयर और स्केयर कॉइन जो कि आपके कलेक्शन को लगाएंगे चार चांद। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस वीडियो में सबसे पहले जो मैं कॉइन बताने जा रहा हूँ वह एक पाउच के रूप में है, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 रुपये के नेशनल आर्काइव की थीम पर बने हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसे कहा जाता है उस पर बने हुए इस पाउच की। यह हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कॉइन हैं जो कि विदाउट मिंट मार्क है। जी हाँ, यही इस पाउच को बनाते हैं बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि अभी साईनाथ रेड्डप्पा की जो बुक है उसमें इस 10 रुपये का जो प्राइस है वह विदाउट मिंट मार्क का 1000 रुपये यूएनसी कंडीशन में बताया गया है, और इसमें अधिकतर कॉइन आपको विदाउट मिंट मार्क ही मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप ये कुछ कॉइन में आपको इसमें से बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें कि किसी तरह का कोई मिंट मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, और एकदम BUNC कंडीशन ही यहाँ मिंट के द्वारा पैक किया गया पाउच है, ये आप देख सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी लॉटरी आपके लिए हो सकती है। यह एक ही पाउच मुझे बड़ी मुश्किलों के साथ मिला है, तो आप अगर चाहें तो इस पाउच को खरीदने के लिए मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे। अगले कॉइन के बारे में बात करें, वह भी एक बायोमेट्रिक कॉइन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 रुपये के या कोरी बोर्ड कलकत्ता मिंट के कॉइन की। देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, और बुक में इसका प्राइस 150 रुपये दिया हुआ है, तो मैं भी इसे 150 रुपये में आपको देने जा रहा हूँ। इसके बाद में अगले 10 रुपये के एक और बायोमेट्रिक कॉइन के बारे में यदि बात करें तो वह है यह। जी हाँ, कलकत्ता मिंट की ही ओर से योगा डे की थीम पर निकाला गया यह एकदम BUNC कंडीशन का कॉइन है। आप देख सकते हैं इसमें लस्टर और चमक, हर कॉइन आपको इसी प्रकार से मिलेगा। बुक में भी इसकी प्राइस 500 रुपीज़ दी गई है, तो यह 500 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिलने जा रहा है। काफ़ी कलेक्टेबल और आने वाले समय का यह रेयर आइटम है जो कि अभी काफ़ी अच्छे दाम में आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन की बात करें तो वह है यह 2 रुपये का 2021 में जारी किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव AKM सीरीज का FSS मेटल का यह कॉइन है। आप देख सकते हैं इसके लगभग 6-7 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं, और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह मात्र 325 रुपये ईच में आपको मिलने जा रहा है। दूसरी जगह यह लगभग 400 रुपये के आसपास सेल आउट होता दिख रहा है। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन की यदि बात करें तो वह है यह 1 रुपये का 1947 में निकल मेटल का यह सिक्का है। 1947 में जारी किया गया था यह, और यह लाहौर मिंट का सिक्का है। जी हाँ, यह जो देख सकते हैं आप, इसमें किसी तरह का कोई 1947 के नीचे आपको कोई निशान नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह लाहौर मिंट की ओर से जारी किया गया सिक्का है। तो इसके लगभग 4 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं, और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 650 रुपये ईच के हिसाब से मिल जाएगा, और यदि आप ये चारों ही एक साथ लेते हैं तो यह आपको 2500 रुपये में चारों मिल जाएंगे। इसके बाद में अगले एक और रेयर कॉइन की बात करें तो वह है यह सन 1835 में यह कॉइन जारी किया गया था। 1 क्वार्टर आना, यह देख सकते हैं आप, 1835 का एक UNC कॉइन है जो कि आपको इस कंडीशन में देखने को बहुत ही कम मिलेगा। ये आप इसकी एज वगैरह भी देख सकते हैं, और एक एक चीज़ इस पर क्लियर साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, चाहे शेर हो, झंडे हो, यह मंकी है, ईयर लिखा हुआ है, एक एक चीज़ आपको इस पर स्पष्ट दिखाई देगी। इसे इस UNC कंडीशन के कॉइन को यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1850 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन की यदि बात करें तो वह है यह 20 पैसे का
निकल ब्रास मेटल का एक बहुत ही रेयर कॉइन 1971 में यह जारी किया गया था और यह सर्कुलेशन में जारी ना होकर के सेट में बनाया गया था। 2 कॉइन का सेट इसमें आता है। इसमें एक 10 रुपये और एक यह 20 पैसे का कॉइन होता है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 2550 रुपये का मिलने जा रहा है। इसके बाद में अगला एक और 20 पैसे का ही यह सर्कुलेशन का कॉइन है। वही सन लोटस का 1970 का यह कॉइन है। वह 1971 का था, सेट से ब्रेक किया हुआ था। यह 1970 का सर्कुलेशन का कॉइन है और यह आपको 200 रुपये ईच के हिसाब से मिल जाएगा। 5 पीस मेरे पास इसके अवेलेबल हैं। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन की बात करें तो वह है यह 50 पैसे का डांडी मार्च का यह कॉइन कहा जाता है। कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया यह कॉइन है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 350 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में 50 पैसे का यह कॉपर निकल का एक म्यूल कॉइन है। देख सकते हैं आप, यह इंदिरा गांधी की थीम पर बना हुआ एक म्यूल कॉइन है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 4 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं और यह आपको 600 रुपये ईच के हिसाब से लग जाएगा। यदि चारों ही आप लेते हैं तो यह आपको 2100 रुपये में मिल जाएंगे। इसके बाद में आज सब लगभग रेयर कॉइन ही है। यह 50 पैसे का कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया यह कॉइन होता है। आप देख सकते हैं कंडीशन बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको यह मिलने जा रहा है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1000 रुपीज़ ईच 1000 रुपये के हिसाब से मिलने जा रहा है। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन है। यह है 1 रुपये का FSS मेटल का यह कॉइन, लेकिन यह है खास। जी हाँ, अभी तक आपने यह मुंबई मिंट की ओर से जारी किया गया कॉइन होता है। महाराणा प्रताप की थीम होती है। अभी तक आपने इसे नॉर्मल रूप से बिकते हुए देखा होगा, लेकिन यह बहुत ही खास है। जी हाँ, खास इसलिए है वो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। खास बनाता है इसे इस पर बना हुआ यह एक्सपेरिमेंटल डॉट। आप देख रहे हैं ये रुपया की जो लाइन खत्म हो रही है वहाँ पर यह एक डॉट बना हुआ है और यह जानकारी अभी अभी सामने आई है। इस कारण से यह अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा आने वाले समय में। अभी यह काफ़ी अच्छी कीमत में आपको मिल रहा है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1500 रुपये देने होंगे। जी हाँ, 1500 रुपये देकर के आप इस रेयर कॉइन को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंटल डॉट होता है। जब कॉइन बनाए जाते हैं तब यह इस प्रकार से कुछ कॉइन बनाए जाते हैं। इसी के साथ में 1 रुपये का FSS मेटल का ही यह सन तिरुवल्लुर की थीम पर बना हुआ हैदराबाद मिंट का यह कॉइन है। आप देख सकते हैं 5 पॉइंटेड स्टार आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है हुआ। देख सकते हैं आप ये। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 450 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन की यदि बात करें तो यह 2 रुपये का कोपरनिकल मेटल का जैव विविधता की थीम पर बना हुआ हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया कॉइन होता है और यह भी एक रेयर श्रेणी का कॉइन है। इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 500 रुपीज़ का आपको मिलेगा। 500 रुपये का एक कॉइन। इसके बाद में 1 रुपये का ही कोपरनिकल का यह ICDS थीम पर बना हुआ यह कॉइन आप देख सकते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। यह भी हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया एक रेयर कॉइन है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 250 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में 1 रुपये का ही कोपरनिकल का UNC कंडीशन का यह कॉइन है। आप देख सकते हैं टूरिज्म ईयर पर्यटन वर्ष 1991 हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया कॉइन होता है। लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं एकदम चमक इस पर। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 500 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में एक और रेयर कॉइन 1 रुपये का कोपरनिकल का ही यह फूड फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए अन्न, भविष्य के लिए भोजन। यह भी हैदराबाद मिंट की ओर कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया कॉइन होता है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 400 रुपये का आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद में 2 रुपये का एक और वेरी स्कार श्रेणी का यह कॉइन होता है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2003 में जारी किए गए हैदराबाद मिंट की ओर से रेलवे की थीम पर बने हुए यह अप्पू भोलू द गार्ड, देख सकते हैं आप, इसमें हाथी यह लालटेन लिए हुए दिख रहा है आपको। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 250 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद में एक और 1 रुपये का कलेक्टेबल और रेयर आइटम कॉपर निकल मेटल का यह कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया छोटे किसान की थीम पर बना हुआ सिक्का होता है, देख सकते हैं आप। यह 2 सिक्के मेरे पास इसके अवेलेबल हैं और यह भी एक रेयर और कलेक्टेबल आइटम है। आने वाले समय में यह काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि यह कोइन मिलते नहीं हैं। और कॉपर निकल में जो भी कोइन है उसे आप किसी भी कंडीशन में आज संभाल करके रखेंगे तो कल आपको बड़ा फायदा देंगे। तो इस कंडीशन में इस कोइन को यदि आप लेते हैं तो यह आपको 550 रुपये ईच के हिसाब से मिलने जा रहा है। इसके बाद में 5 रुपये के कोइन की यदि हम बात करें तो उसमें यह एकदम BUNC कंडीशन का या डबल स्लिप में लगने के बाद भी इसकी जो शाइनिंग है आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह कोइन आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 रुपये के श्री गुरु नारायण जी की थीम पर बने हुए इस कोइन की। कॉपर निकल मेटल का यह कोइन होता है और इसके 4 कोइन मेरे पास अवेलेबल हैं और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 700 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद में एक 5 रुपये के निकल ब्रास मेटल के एकदम BUNC कंडीशन के सिक्के की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदन मोहन मालवीय की थीम पर बने हुए एम मिंट मार्क के इस सिक्के की। यह जो देख रहे हैं आप, इसमें क्लियर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, यह एम मिंट मार्क आपको दिख रहा है। दोनों ही सिक्के या एम मिंट मार्क के हैं और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 250 रुपये ईच के हिसाब से मिलने जा रहा है। इसके बाद में एक और वेरी रेयर श्रेणी के सिक्के की यदि बात करें तो यह 5 रुपये का 2007 में जारी किया गया यह सिक्का होता है। क्रॉस थीम पर बना हुआ FSS मेटल का यह एक बहुत ही रेयर श्रेणी का सिक्का है और काफ़ी तेज़ी से इसके दाम आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 4800 रुपये का मिलने जा रहा है। इसके बाद में यह FSS मेटल का एक और एकदम BUNC कंडीशन का यह सिक्का होता है। लस्टर चमक आप क्लियर देख सकते हैं सिक्के पे, सिक्का खुद बताएगा कि भाई मैं किस कंडीशन का हूँ जब आप इसे खरीद करके हाथ में लेंगे तो यह है खादी और ग्रामोद्योग की थीम पर बने हुआ 5 रुपये का FSS मेटल का यह सिक्का। इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 1550 रुपये का आपको मिलने जा रहा है पर पीस। इसके बाद में एक और वेरी स्कार श्रेणी का सिक्का, यह 1 रुपये का 2006 में FSS मेटल का मुंबई सिंगल मिंट की ओर से जारी किया गया था, लेकिन यह कहीं ना कहीं हैदराबाद इस पर मिंट छप चुका है और जो नई बुक आई है उसमें भी इसमें किसी प्रकार का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो यही बात इसको बनाती है खास। और एकदम AUNC टू UNC कंडीशन का यह सिक्का है और इसके लगभग 10 पीस मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। यह एक पीस मैंने आपको दिखाने के लिए इसको डिस्प्ले में डिब्बी में रखा है। इस प्रकार से यह 10 पीस सेम कंडीशन के मेरे पास अवेलेबल हैं और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह एक अनलिस्टेड कोइन 250 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यह कुछ 50 पैसे के यह छोटे वाले जो कोइन है वह मेरे पास एक लाट आया है। इसके लगभग 100 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप। 2011 में हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया या 50 पैसे का FSS मेटल के 100 कोइन मेरे पास अवेलेबल हैं और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 850 रुपये में 100 कोइन आपको मिलने जा रहे हैं। इसके बाद में आज के अंतिम सिक्कों की बात करें तो वह है यह 2 रुपये के कॉपर निकल मेटल के बने हुए सिक्के, देख सकते हैं आप। ये 3 सिक्के मेरे पास अवेलेबल हैं और ये तीनों ही सिक्के हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थीम पर बने हुए अलग अलग मिंट के, जो कि 3 मिनट से जारी किए गए और ये तीनों ही मिंट के सिक्के एक साथ आपको मैं देने जा रहा हूँ। यह है कलकत्ता मिंट का सिक्का, आराम से आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत यह सिक्का है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको मिलने जा रहा है। यह है हैदराबाद मिंट का, जो कि ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का है
और यह है नोए डायमंड का। तो यह तीनों ही मिनट के 3 रेयर स्क्वायर श्रेणी के सिक्के हैं और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 950 रुपये में तीनों ही सिक्कों का सेट मिलने जा रहा है। इसके सिर्फ 2 सेट ही मेरे पास अवेलेबल है। पहला और पहला पाव के आधार पर आपको यह सिक्के दे दिए जाएंगे। तो आज सिक्कों का यही सफ़र होता है ख़त्म। इसी के साथ में यह एक बुक का मेरे पास में 5 बुक का और लोट आया है। यदि आप चाहें तो यह बुक भी मुझसे परचेस कर सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी आपको 2024 तक के सिक्कों और जो सेट हैं उनके बारे में आपको मिल जाएगी। इसमें ब्रिटिश काल के, रिपब्लिक के सभी तरह के सिक्कों की जानकारी मैं फ़ोटो मैं प्राइस के आपको दी गई है। साईनाथ रेड्डप्पा जी इसके लेखक हैं, ऑथर हैं। तो आप ये बुक ज़रूर अपने पास रखें जिससे कि आपको कौन रेयर है, कौन सा स्केयर है, उसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन के लिए लेना चाहते हैं तो यह 999 की इसकी बुक वैल्यू है। 999 इस पर प्रिंट रेट है, लेकिन मैं हमारे जो कस्टमर हैं उनको सिर्फ 900 रुपये में विद शिप, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर 900 रुपये में आपको यह बुक आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो आज का यह वीडियो करते हैं समाप्त। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन में दबा दें जिससे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके।